जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ पूजा जाप हवन करते समय। नंबर 1, शरीर हिलना। नंबर 2, उबासी आना। नंबर 3, उल्टी का जी होना। नंबर 4, सिर घूमना। नंबर 5, शरीर दर्द होना। ये जो चीज़ें आप लोगों के साथ होती हैं, क्यों होती है, क्या कारण है, पॉजिटिव शक्ति है या नेगेटिव शक्ति है, आज आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। काली माँ के भक्त हो, चाहे दुर्गा माँ के भक्त हो, चाहे फिर सवाल सिंह के भक्त हो, मतलब किसी भी देवता के अगर आप भक्त हो तो आप लोगों को पूजा जाप हवन करते समय ये चीज़ें तो ज़रूर होती होगी। और जब ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप क्या सोचते हो कि कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति हमारे शरीर में घुस गई, या किसी ने हमारे ऊपर भूत प्रेत जिंद मसान ये शक्ति छोड़ दी है, जिससे हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। जब आप ये गलत चीज़ सोचते हो तो आपको असली में ये नहीं पता कि पूजा जाप हवन करते समय यदि हमारा साथ ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है। आज इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी एक एक चीज़ों के बारे में। और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के भक्तों तक शेयर करना, अनेक देवियों के भक्तों तक और देवताओं के भक्तों तक शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है। जब ये चीज़ें उनके साथ होती है ना तो वो नेगेटिव एनर्जी समझते हैं, और जब वो टुच्चे पुच्चे भक्तों के पास जाते थे उन्हें बताते तो वो भी उनको मतलब उल्टा ही घुमा देते, बोल देते हैं कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी बैठी है, तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने छोड़ी है, ऐसे उनको बता देते हैं। फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन असल में आप ये नहीं जानते कि ये चीज़ें जब आपके साथ होती है तो इसका कारण क्या है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो जितने भी भक्त हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे वो हमारे साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। भक्तावल लाइन में किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, कुछ भी सीखना है, गुरु दीक्षा चाहिए, तो आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तभी हम आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 की, सिर हिलना। अब देखिए, पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, उस दौरान हमारे साथ क्या होता है, मतलब शुरुआत में जब हमने पूजा करी थी तब तो ऐसा नहीं हो रहा था। जब करते करते बीच में अचानक से हमारा सर हिलने लगा। जब हम पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, उस समय हमारा शरीर हिलता है। तो मतलब शरीर क्यों हिलता है इसकी बात करेंगे। देखिए, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, ठीक है, काली माँ की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, आपका शरीर पता क्यों हिल रहा है, क्योंकि जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो ना, वो शक्ति आपके शरीर में उगर रही बैठी है। आपके शरीर में वो उग्र रूप में घूम रही है। अभी उसको जगह नहीं मिल रही, और जगह तब मिलेगी जब आप गुरु बनाओगे। तो इसलिए वो शरीर एक झलक से आपके शरीर में आती है और वो चले जाती है। इसलिए आपका शरीर पूजा के समय, जाप के समय, हवन के समय हिलने लगता है। नंबर 2, पूजा पाठ के समय उबासी आना। देखिए, जब हम लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो अचानक से हमें लंबी लंबी तेज़ी से उबासी आने लगती है। इसका कारण क्या है। देखिए, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, जब आप पूजा करते हो ना और आपको उबासी आती है, इसका मतलब होता है कि आपकी पूजा पाठ बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, और आपकी पूजा पाठ से वो शक्ति सिद्ध भी हो रही है जिसको आप पूज रहे हो। जैसे माँ काली को पूज रहे हो तो माता की शक्ति सिद्ध हो रही है आपके घर में, आपके पास, तभी आपको पूजा के दौरान लंबी लंबी उबासी आती है। कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं कि जब उनके साथ ये चीज़ें होती है ना तो वो सोचते हैं कि भूत प्रेत की चीज़ें हमारे अंदर घुस गई, लेकिन वो ये नहीं जानते
कि जब आप जगह जगह भटकोगे ना तो आपको कोई सही रास्ता नहीं दिखाएगा और उल्टा रास्ता तो आपको सब दिखाते रहेंगे। तो कभी भी आपके साथ ये चीज़ें हो रही है तो समझ लीजिएगा आपके घर में शक्तियाँ जागृत हो रही है, शक्तियाँ आपके शरीर में बैठ रही है, उसी के कारण आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। नंबर 3, जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम जाप करते हैं तो उस समय हमारा उल्टी का मन होता है, मतलब उल्टी आने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन हमें उल्टी आती नहीं है, केवल थूक ही थूक आता है मुंह से। तो ये आपके साथ क्यों हो रहा है? देखिए, जो आप देवता के मंत्र का जाप कर रहे हो या देवी के मंत्र का जाप कर रहे हो, उल्टी आने का मतलब ये होता है कि वो देवी देवता आपके शरीर में आएगा सवारी रूप में। जब वो देवी देवता हमारे शरीर में आने वाला होता है तब हमें उल्टी आने का जी और मन होने लगता है, चाहे हम पूजा कर रहे हो, चाहे हम जाप कर रहे हो या उनका ध्यान कर रहे हो। उल्टी का मतलब होता है जब देवी देवता हमारे शरीर में आते हैं ना तो पहले पहले में हमारा उल्टी का ही जी होना शुरू होता है। तो यदि आपका भी ऐसे हो रहा है तो समझ लीजिए जिस देवी देवता को आप पूज रहे हो वो आपके शरीर में आएगा, उसी की वजह से आपका उल्टी का जी होता है जाप करते समय, पूजा करते समय। नंबर 4, पूजा पाठ करते समय सिर घूमना। ये जो सवाल है ना ये सभी भक्तों के मन में रहता है और मैं जानती हूँ 90% लोगों के साथ ऐसा होता भी है। पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो या हवन कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, उस दौरान क्या होता है कि उनका जो सिर है ना वो तेज़ी से घूमने लगता है, एक झटका शरीर में ज़रूर लगता है। तो ऐसा आपके साथ पता है क्यों होता है? जिस देवी या देवता का पूजा कर रहे हो या मंत्र कर रहे हो आप, वो देवी देवता आपके सर पे बैठना चाहता है, सिर आपका तभी घूमता है। जब वो आपके सिर पे बैठना चाहता है ना तो वो आपके सिर को घुमाता भी है और वो आपके सिर पे जब बैठता है तो वो आपका सिर तभी हिलता है, मतलब देवी देवता आपके सिर पे विराजमान है, तभी आपका सिर पूजा पाठ जाप के दौरान घूमने लगता है। नंबर 5, शरीर दर्द होना। ये सवाल भी सभी भक्तों के मन में कहीं ना कहीं गूंजता रहता है कि जब हम पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, उस दौरान हमारा शरीर जो है दर्द करता है। कभी उंगलियों में दर्द हो रहा है, कभी माथे में दर्द हो रहा है, कभी आँखों में लुप लुप हो रही है, दर्द हो रहा है। इस प्रकार से शरीर के अंगों में दर्द होता है। तो हमारे शरीर में दर्द पता है क्यों होता है? जब हमारे शरीर में शक्तियाँ जागृत हो जाती है ना, जिस देवी देवता को हम पूज रहे हैं, जिसकी मान्यता कर रहे हैं, वो शक्ति जब हमारे शरीर में पूरी तरीके से जागृत हो जाती है तो शरीर में हमारे दर्द देखने को तभी मिलता है। तो यदि आपके साथ ये चीज़ें हो रही तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय।